निज आत्मा का आस्वादन, मतलब उसका निज आत्मा का जो स्वाद है ना, इसको वेदन करना, आस्वाद। प्रत्येक मनुष्य के प्रति समय तीन क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया हो रही है, दूसरा शुभ या अशुभ विकारी परिणाम अर्थात मन की क्रिया हो रही है, तथा तीसरी जानन रूप क्रिया हो रही है, अर्थात शरीर की कैसी भी स्थिति हो उसका जानना हो रहा है। अगर सो रहा है तो तभी जानना हो रहा है। जानना तो ये क्रिया तो हमेशा हो रही है। बाकी क्रिया में ये होता है, कभी हम ये क्रिया कर रहे हैं, कभी शरीर की कर रहे हैं, कभी शरीर की क्रिया में दो नहीं आ गई, मन काया की भी हो गई, बोलने की भी हो गई सारी। यदि शरीर रोगी है तो वहां एक तो रोग का होना है, दूसरा रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। ये जो जानना हो रहा है कि मेरा शरीर, मतलब उसके सिम्टम जो आदमी चेक करता है ना, कि आज थोड़ा शरीर वैसा नहीं है, आज शरीर, मतलब उसको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है कि शरीर से, कि शरीर आज ठीक नहीं है, तो उसको जानने वाला कौन है? ये जानना ही जो है ना, यानी कि वो साथ साथ जान रहा है, तो जानने का काम लगा कर रहा है। मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कैसा हो रहा है। जैसे दवाई दवाई खाई है तो उसका दवाई क्या लगता है, ये दवाई अब असर कर रही है, पता चल रहा है उसको। अब जितनी सूक्ष्मता से वो देखता है उसको उतना ही पता चलता है अपना, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब पूरी तरह बीमारी ऊपर आ जाती है, तब आपको लगता है कि 2 दिन पहले एक ऐसा फीलिंग हुई थी कि कुछ गड़बड़ है, फिर इग्नोर कर दी, फिर वो एग्रेवेट होके फिर बढ़ के आई। अगर आपने उस समय भी उसी का ध्यान लिया होता कि हो सकता है मैंने किया है, तो अवलोकन किया होता कि मैंने शायद क्या खाया, ये क्यों हो रहा है, तो इसके कारण हो रहा है, उसकी रेमेडी अगर कर ली होती तो शायद हो जाए। लेकिन वो है। हाँ। हाँ। तो जब जब हम उस चीज को पहले बिफोर टाइम चेक कर लेते हैं, ये हमारी सेंसिटिविटी लेवल पे डिपेंड करता है कि हम कितने सेंसिटिव हैं, हमारा जानना कितनी सूक्ष्मता से हो रहा है। हल्की सी हरकत जो है ना, उसको देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है, ये सारा। ये जो ये एक तो ये शारीरिक स्तर के ऊपर होता है ना। एक जानना और सूक्ष्म हो जाए तो एक चीज होती है कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो बाहर जो है ना, ब्रह्मांड में है, आपने उसको चेक कर लिया। जैसे मैंने आपको एप्पल पाई की एग्जांपल दी थी, दैट इंफॉर्मेशन वाज ऑलरेडी इन द सिस्टम, लेकिन वो किसी कारणवश मुझे मुझे पता चल गया, या मुझे वैसी चीज आभास हो गया, या कोई आभास करा देता है, तो ऐसे शब्द बोलते हैं, तब ये उसका मेरा लिंक बैठ जाता है। तो मतलब है कि इंफॉर्मेशन, ये जो सिस्टम है सारा, कर्म राजा का भी है। जिस सिचुएशन में ये काम हो रहा है उसके कारण जो वातावरण वातावरण बाहर बन रहा है, वो वातावरण बन रहा है, वो वातावरण जो बन रहा है उस वातावरण को सेंस आउट करना, ये बन रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। और ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस समझ में आ जाती है तो फिर ये नजर आता है कि सारा कुछ सिस्टम में पड़ा हुआ है। कभी हमें प्रतीत हो जाता है, हमारे जानने में आ जाता है, कभी नहीं आता। कभी घटना घट जाती है, तब हम कोरिलेट करते हैं कि हाँ ये वहां उसने ये ऐसा कहा था, ऐसा करा था। फिर उसका चेहरा भी व्यक्ति का आ जाता है कि वो जो घटना मैंने ऐसा भी साधु में देखी। वो बहुत छोटा साधु था, तो उसमें हरकत देखी ना, तो मैं एक श्रावक देखा, मैंने कहा ये साधु वो कैसे करते हैं। हम्म? तो एक साधु का दूसरे साधु के साथ बिहेवियर देखा था, ये ऐसा करता है। और वो देख रहा है, और उसको मैंने भी देखा, उसने भी देख लिया, मैंने देख लिया, लेकिन वो शरारत थी। वो शरारत जो है ना, 15 साल बाद वो एग्रावेट होकर नजर, इतने देर बाद। और जिस समय मुझे पता चला कि वो संयम छोड़ के चला गया, मेरे दिमाग में फट से वो आया कि वो जो घटना घटी थी ना उस समय, इसका मतलब वो सिम्टम्स उसमें थे उसमें। तो ये ऐसा होता है कि ये रीजन क्या होता है, दूसरे में नजर आ जाता है, अपने बच्चों में। जब छोटी चीज बदलती है, किसी चीज की स्टार्टिंग होती है, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई बीमारी, कोई सिस्टम, कुछ भी बदलना हो, उसमें सिम्टम्स आएंगे ही, आपको होगा, लेकिन वो
क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉस्मिक इंटेलिजेंस में है। मैं कितना जानना, कितनी सूक्ष्मता से कर रहा हूं, मुझे उसका आभास हो कि इसने ऐसा करना, इसने ऐसा। कई बार हम किसी से वार्तालाप कर रहे होते हैं, उसके चेहरे पर देखेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा वो क्या, ये इसको कैसे ले रहा है, किस भाव में ले रहा है, आपको ले रहा है, ये उत्साहित होके ले रहा है, या जस्ट ये समझ रहा है कि, मतलब उसके चेहरे से नजर आ रहा है कि वो समझ रहा है कि ये बात गलत कह रहे हो आप। तो ये दिस इज ऑल इन द इंफॉर्मेशन होता है। तो हम जितने जितने सेंसिटिव होते जाएंगे, जितना जितना हमारा जानना सूक्ष्म होता जाएगा, हमें उतनी इंफॉर्मेशन का आभास होता है। मतलब एक सिस्टम, कई चीजें, एक से साइंस जो है ना, कहीं कोरिलेट करोगे ना धर्म से। एक होता है साइंटिफिक एविडेंस, पुरावे, एविडेंस के एविडेंस जो होते हैं साइंटिफिकली, साइंटिफिकली जो एविडेंस होते हैं उसको लेके आदमी चलता है। उसको हम कैसे एक्सपांड करते हैं कि इंद्रधनुष बना, ये कोई बनाने वाला होगा नहीं, ये साइंस के अनुसार है कि जब जब वाष्प कण, पानी की बूंदों के कण एटमॉस्फेयर में है और सूर्य दूसरी तरफ है, तो उस सूर्य के रिफ्लेक्शन से दूसरे, उसके अपोजिट साइड के ऊपर इंद्रधनुष बनेगा। और ये सिस्टम है, और उसके ये 7 रंग बनेंगे, 7 बनेंगे। ये किसी की कुछ नहीं है, ये इस दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक। ये पता है कि साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर ये सिस्टम होता है तो ये होगा, ये होगा। तो साइंटिफिक एविडेंस से हमें समझ आता है कि कोई, और कोई जो अनजान व्यक्ति है वो ये कहता है कि ये पता नहीं। तो हमारा ज्ञान जो है ना, जितना हम आगे ज्ञान में बढ़ते हैं, हमें पता चलता है ये साइंटिफिक एविडेंस है, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये कैसे मुझे पता चला, कैसे हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जो चीज सुबह होनी है आपको रात को अगर स्वप्न में आ रही है, स्वप्न में जो आ रही है इंफॉर्मेशन, कोई आपको थोड़ी दे रहा है, इट इज द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। उसमें आप उसमें मैच कर गए, तो आपको इंफॉर्मेशन आई, और सुबह उसको चेक करा आपने, तो ये जो है, ये स्वप्न जो है, ये वास्तविक निकला, काल्पनिक नहीं निकला। तो ये जानना मतलब है कि, क्वेश्चन ये कि जानना हो रहा है, पर हम उस जानने से कितना कनेक्टेड है, यही सिर्फ फर्क है। यदि शरीर रोगी है तो वहां एक तो रोग का होना, दूसरा रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही है। नितिन जी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को समझे आप? महाराज जी, मुझे थोड़ा सा समझ तो आया। आप पूरा तो समझ में नहीं आया जो आपने कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा। मैं तो इसको वहां से रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारे जीव के, जो हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान तो है ही, और वो ज्ञान हम्म। किस तरह से, हमारा ज्ञान जितना निर्मल हो जाएगा तो हमें चीजें हम्म। स्वतः दिखनी शुरू हो जाएंगी अपने आप ही, ज्ञान की वजह से, क्योंकि आत्मा के अंदर तो ज्ञान की कोई लिमिट है ही नहीं। हाँ, जो जाननी शुरू होगी ना इंफॉर्मेशन, तो वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस वही पार्ट है। मतलब मुझे कोई बताने वाली, जो मैंने आपको एग्जांपल एप्पल पाई वाली दी थी, उसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन जो है कॉस्मिक इंटेलिजेंस में थी, उस समय मेरे एंटीना के अंदर वो, उसके साथ में वो रिफ्लेक्ट आ गई, मेरे ग्रिप में आ गई। उसमें कि मेरी सेंसिटिविटी लेवल का, सेंसिटिविटी लेवल कैसे बना कि जिस समय वो घटना घटी, मैंने अपने आप को कहीं चोट की। अब मैं वो बात बताना चाहता हूँ आपको, ज्योति। चोट की मन में इस बात का आई कि तेरे मन में ये आया क्यों, ये आना नहीं चाहिए था। आप और सूक्ष्मता से जाते हैं, जब इस तरह का आदमी सोचता है, चिंतन करता है कि भाई ये क्यों आया तेरे दिमाग में, ये बात, एक साधु के होने के नाते क्यों आया दिमाग में ऐसा, एक, मतलब इसका मतलब रसनेंद्री में वो रस पड़ा हुआ है, ये क्या है, कैसा है, मतलब थोड़ी सी अंदर से, जिसको कहते हैं ना, हाँ, हाँ, ये निंदना जिसे कहते हैं, अपनी निंदा जो है अपने आप जब करता है आदमी, तो उसका सेंसिटिविटी लेवल बढ़ गया। एंड देन द इंफॉर्मेशन आई गॉट, मतलब उसका इंफॉर्मेशन, मतलब वो लेवल से आप और ग्रास्प कर ले। इसलिए जो चिंतन होता है हमेशा, जिसको कहते हैं अपना आत्म अवलोकन होता है, आत्म अवलोकन होता है, चिंतन करते हैं, आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, और या आप क्षमा के मूड में, एक तो दूसरे से क्षमा मांगना, एक अपने से गलती भूल को अपने स्वीकार करना अंदर से, तो आपका सेंसिटिविटी लेवल बढ़ता है जब भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक होता है कि नहीं, हो गया सो हो गया, इसको जैसे केयर फ्री लाइफ कहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आप इतने केयरफुल हैं, इतने सेंसिटिव हैं इस टुवर्ड सिचुएशन के, कि आपसे ऐसा क्यों हुआ। बस ये बात है, ये हमको धीरे धीरे और सूक्ष्मता की तरफ ले जाएगी,
और जब हम सूक्ष्मता में जाते हैं तो जो इंफॉर्मेशन कॉस्मिक इंटेलिजेंस में पड़ी है वो हमको मिलने लग जाती है, हमें आभास होने लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा। और वो वाक्य जब घटित होता है बार बार, तब आपको ये पता चल जाता है कि ये इसके कारण हुआ है, ये सिम्टम्स पता चल रहे थे कि ये होने वाला है। अब कई बार लोग कहते हैं ना, मुझे आभास हो रहा था कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो ये क्या है, ये उसको वो आभास कौन दे रहा है? ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो महाराज जी अपने इसके को अंदर, अपने समझना है ये तो हाँ। तो जो महाराज जी इसके अंदर मेन जो इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि आत्मा के अंदर ज्ञान तो अनंत है, आत्मा में सब चीजें हाँ जानने की शक्ति भी है। अब हमारे हाँ ऊपर, हमारी आत्मा पे कितने कर्म चढ़े हुए हैं, उसकी वजह से हमारा ज्ञान उतना क्लियर नहीं है हमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो जानना हो रहा है वो जानना बड़ा स्थूल लेवल पे हो रहा है। हाँ जी। सूक्ष्मता के लिए कुछ और क्षम होना चाहिए। करेक्ट। लेकिन उसमें हाँ, जितना आप जितना जितना क्षम होता जाएगा, उतना उतना आवरण कर्मों का उसके ऊपर से हटता जाएगा, उतना ज्ञान जो है ना, ज्ञान उसका जो है ना, वो प्रकट होता जाएगा, उस लेवल का प्रकट होता जाएगा। तो यदि शरीर रोगी है तो वहां एक तो रोग का होना, दूसरा रोग का जानना, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। वो तब होता है जब आप देखते हो कि मेरी मेरी जो हरकत है, मुझे कुछ ठीक नहीं फील हो रहा, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कई बार ऐसे भी लोग देखे हैं कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ गलत होने वाला है। कहा हाँ। कई बार ऐसा ना कि विदेश में, मतलब ये क्या होता है, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे बच्चा, आप विदेश में हो, आप विदेश में हो और माता आपकी यहाँ पर है, दिल्ली में है। तो वो, उस माता को कुछ ठीक नहीं फील होता आपके बारे में, तो उसको उसकी जैसे जैसे कहते हैं गट, जैसे गट फीलिंग, उसको आज मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कहती है उसका फोन मिलाओ बेटे का वहां। मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। फोन मिलाया गया तो पता चला वाकई उसको प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम। तो माता को कैसे पता चला? हाँ, तार, ये तार वाली बात ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। वो जो इंफॉर्मेशन वहां उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जिसकी फ्रिक्वेंसी से मैच होती है, उस माता को इसका आभास हो रहा है। इसी तरह ही एक ना पान का पत्ता होता है, वो पान का पत्ता अगर यहाँ खराब हो रहा है, चल रहा है, तो उसके जिस पेड़ से वो पत्ता टूटा है, वो सारा वो भी खराब हो जाता है। या वहां कोई हो रहा है तो उसका पान के पत्ते का लिंक है। ये जैन तत्व प्रकाश में एग्जाम्पल है, ये पान के पत्ते की, जैन तत्व प्रकाश में, कि उस पत्ता वो यहाँ खराब हो रहा है, तो इसका मतलब वो वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है पत्ते के साथ, या पेड़ को गुरुदेव कुछ इसको प्रॉब्लम टेलीपैथी हो। भी कह सकते हैं, टेलीपैथी। टेलीपैथी तो एक सिस्टम है जानने का है, बट मैं ये कह रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन, उससे लिंक्ड व्यक्ति को, उससे लिंक्ड किसी पर्सन को कुछ हो रहा है, उसको आपने जाना। हम बात सिर्फ समझ कर रहे हैं, इसमें जानना वाली बात को डिटेल में जा रहे हैं कि जानना जो हो रहा है, हमारा जानना कई लेवल का होता है। और कई बार आने वाली परिस्थितियां, दूर बैठा व्यक्ति, उसका भी जानना हो रहा है। ऐसा है कि हमारी जानने के अंदर, हमारे अंदर इतनी सूक्ष्म, हमारी फील्ड बढ़ गई। मैं इतना सूक्ष्म हो गया कि उनको नजर आने लगता है कि ये घटने वाला है, ये घटना। वो कहते हैं ना, मुझे आभास हो रहा था। हाँ, उसको उसकी गट फीलिंग, मतलब वो लिंक तो है ना उससे, उससे लिंक है, उसको कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ, कि उनका, मतलब पिताजी का एक्सीडेंट होने, मतलब मुझे नहीं पता एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं आ रहा हूँ गाड़ी मोबाइल पे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे, उनकी जांच पड़ताल हो रही है कि कहाँ गए, किधर गए। और इतने में मैंने, मतलब फोन बजा और मुझे फोन से जैसे आवाज आई कि एक्सीडेंट, किसी ने बताया नहीं मुझे। तो फिर मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि फोन आया है ऐसा ऐसा, तो आप सीधे इस हॉस्पिटल में चले जाओ। तो मैं वहां से गाड़ी को मोड़ के मैं सीधा वहां उधर चला गया था। तो मैंने कहा ये इसका मतलब, मैं इस बात को बता रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस के साथ ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस को फील किया है। लेकिन वो मैं इंफॉर्मेशन अपने पिता के बारे में जान सका, या माता के बारे में, जिनके साथ मैं बहुत क्लोज लिंक्ड हूँ। हाँ हाँ, कुछ कनेक्टिविटी है। मैं वो तो ही बता रहा हूँ ना, पान का पत्ता खराब होता है तो पान के पत्ते से उधर खराब दूसरी तरफ हो जाता है, और पूरा लॉट खराब हो जाता है पान के पत्ते। तो ये मतलब, ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो तार जुड़े हुए हैं उसके। जब पत्ता उस पेड़ से टूट के आ गया, पान के पत्ते आपने जमा लिए, और यहाँ एक पत्ता खराब होता है तो वहां उधर भी खराबी होती है। ऐसे ही ये जो है ना, ये लिंक्ड है।
खराब मतलब सड़ जाएगा। मैं उसको कह रहा हूँ, एक तो पत्ता खाने लायक है, तोड़ के आया, एक वो पत्ता खाने लायक ही नहीं रहा। मतलब इंफॉर्मेशन रहती है, इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक कॉस्मिक इंटेलिजेंस। ये कॉस्मिक सचेतन के लिए, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है। चेतन के लिए, सचेतन के लिए। ये किसी के लिए भी हो सकता है। कई बार आपको किसी वस्तु के बारे में आभास हो रहा होता है, ऐसा करे, वो वैसे ही हो जाता है। मैंने एक एग्जांपल अभी थोड़े दिन पहले देखा कि एक एक चम्मच जो है वो कभी निकाला ही नहीं, कब से पड़ा हुआ था। मतलब कभी वो उसमें पड़ा हुआ एक चम्मच है, तो ये चम्मच विरक्त मुनि जी के टाइम पे वही हमने लिए हुए थे, उसमें दोनों ही चम्मच थे, उसमें से एक चम्मच तो उसमें पड़ा हुआ था प्लास्टिक का और एक चम्मच था। मैंने उस दिन वो चम्मच निकाल लिया, ये आज से 5 दिन 6 दिन की पहले की बात है। वो चम्मच निकाल नजर आ गया ना, मैंने बाहर निकाल ली। मैंने तो बड़े दिन हो गए इसको साफ कर, वो बाहर निकाला। कोचरी करने के बाद में वो जो पहले गिराते हुए वो हाथ से ऐसे छूटा कि बालकनी से बाहर गया, वो प्लेट साफ करके और नीचे गिरते ही टूट गया। अब इसको मैंने लिंक कर लिया, आज वो निकला, जो पहले वाला ना वो मैदान छोड़ के भाग गया। समझ गए ना? वो पहले क्यों नहीं निकला, और वो निकला तो वो क्यों गया? इन चीजों में कुछ है, लिंक लिंक है, लिंक है। अब ये हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको। इंफॉर्मेशन जो है तो हो रही है, कुछ चीजें अनजाने में हो रही हैं, पर बाद में लगता है कि यार ये तो पहले ही, ये तो हो ही रहा था हमारे से। ये होता है, जितना समझ में आ गया नितिन जी ठीक है। मतलब अपने को ये है कि हमारे सोचने जानने की इंफॉर्मेशन एक अपने बॉडी के लेवल पे, अपने शरीर के लेवल पे है, एक जानना दूसरों के बारे में है, इवन सारी इंटेलिजेंस कॉस्मिक के अंदर कैसे क्या क्या हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा होने जा रहा है, ये सारा आभास भी हो जाना, ये भी उसमें जानने की क्रिया में है। तो जानना जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना उतना हमें ये डिटेल में मिलता है। हाँ, हर चीज क्लियर। अब हम जोड़ रहे हैं ना, जो चीजें जानते हैं तो उसको फिर लिंक करते हैं उसके। हाँ, क्योंकि पढ़ी बातें मुझे कॉन्फिडेंस जो मेरे साथ घटी हुई हैं, और वो मतलब बड़ी डिफरेंट वे में घटी हुई हैं, फिर उसको मैं उसकी कि ये इसका बेस क्या है, किस सिद्धांत तक ये ऐसा हुआ, कोई तो रीजन होगा, ये घटा क्यों, तो ऐसे होता है। तो उससे उससे सारी चीजें सिद्ध होती हैं। जब जब हम ये कहते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सकारात्मक सोच रखो, उससे कार्य होगा, तो फिर वो कैसे होगा? इसका मतलब आप पॉजिटिविटी अगर है आपके अंदर तो चीजें पॉजिटिव ही होती जाएंगी। नेगेटिविटी दिखाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये रिवर्स है, आप गलत हो, कुछ हो, आप पॉजिटिव नहीं हो, तो जो इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है, जो आगे आपसे जा रहा है, वो नेगेटिविटी वाला जा रहा है, वैसे जा रहा है। भारत साहब, हाँ जी। भारत साहब, ये जो आपने कॉस्मिक इंटेलिजेंस बताया, ये हाँ, दिस डिफर्स फ्रॉम इंट्यूशन दो, या ये इंट्यूशन के साथ भी इसका कनेक्शन है? इंट्यूशन भी तो जानना ही है ना, नहीं पार्ट ऑफ जानना है। इंट्यूशन जो हो रही है वो भी तो जानना ही हो रही है ना, जो तो ये इंट्यूशन हो रही है। मतलब ये भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस के अंदर ही चला जाएगा? हाँ, नहीं, इसको हम कहेंगे जानना रूप है। जैसे जानना किसी चीज, एक अपने शरीर के बारे में जानना, एक अपने बिजनेस के बारे में जानना। अब कैसा आभास होने लगता है कि भाई ये अब मान लिया जो शेयर मार्केट का काम करता है, उसको सारे सिस्टम से आभास होता है कि ये ऊपर जाए। अब उसको वो कहता है, वो कहता है क्यों, कहता है मेरी ये गट फीलिंग, ये अब जो सिस्टम है इसके कारण, ये कारण है, वो उस पर प्ले करता है। कई बार बहुत अच्छा होता है, उसका अगर फायदा होना होगा तो उसको लाभ दे देगा, उसके कर्मों में नुकसान होगा तो वो उसकी गट फीलिंग उसको फंसवा देगी। ये होता है ना, ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस होता है, आदमी करता है, वो पूरी तरह सोच के करता है, उसको लगता है कि इसमें मुझे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है कि वो असेसमेंट जो होती है, और फिर नहीं, मुझे इंट्यूशन थी। इंट्यूशन बहुत वाइड वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड इंट्यूशन होना, किसी के बारे में आभास होना। इंट्यूशन किसी व्यक्ति के आने का आभास होना। अभी उसका नाम लिया, नाम लिया तो वो आ गया कैसे? वो आ रहा था इसलिए नाम लिया आपने, वो फील्ड में आ गया आपकी, तभी नाम लिया। और इसमें एक और खास बात होती है साइंटिफिकली, कि जिस श्रेणी में वो व्यक्ति चल रहा है, अगर उस श्रेणी में आप आ जाओगे तो सीधा लिंक बैठ जाए।
जिस श्रेणी के अंदर वो अमेरिका में बैठा है ना लोग, उसी श्रेणी के अंदर माता या कुछ आ जाएगी तो उसको और क्लैरिटी हो जाती, और क्लैरिटी हो जाती। तार अल्फा के अंदर में ये श्रेणी है, मतलब पूरा लोग जो है ना, पहले ये समझिए, जो पूरा लोग जो है ना लैटिस स्ट्रक्चर है। लैटिस स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जैसे पार्क के अंदर वो जाली के जानवर बनाए होते हैं, फिर उसमें झाड़ी लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको कटिंग कर कर वो ऐसा बनाते हैं। तो वो जो जाल वाला पहले होता है ना, जिसमें क्रॉस बने होते हैं जाली के, दैट इज कॉल्ड लैटिस स्ट्रक्चर। जिससे कि आप 3 डायमेंशन में इस लोक के अंदर ये जीव यहाँ पर है, कैसे करोगे? अगर पूरा लोक लैटिस स्ट्रक्चर में हो तो यू कैन पिन पॉइंट, मतलब जैसे ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ के ऊपर है कि यहाँ से इतने खाने ऊपर, तो आप निशान लगाते हो। अगर वो ग्राफ 3 डायमेंशनल हो, उसकी गहराई भी हो, तो तब आप लोकेट कर सकते हो कि इस सारे में यहाँ की बजाय अंदर की तरफ यहाँ है ये पॉइंट। अब हम लोगों की ये प्रेजेंस जो है, ये कैसे नजर आती है ग्राफ के ऊपर? मान लिया इस जीव ने जाना है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से इसकी यहाँ मृत्यु होनी है, यहाँ मोड़ पे मिलना है, वो सारा जो है वो लैटिस स्ट्रक्चर में पड़ा है। लैटिस स्ट्रक्चर समझ गए ना आप? ये जी कौन सी लोकेशन लेगा, ये किस स्थान पर लेगा, किस टाइम पे लेगा? अब वही वही जाता है, वही जाकर के वही जाता है। तो ये क्या है, लैटिस स्ट्रक्चर होने के कारण सारा है। अब वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये साइबेरियन बर्ड है, साइबेरियन बर्ड के पास कोई कंपास तो है नहीं, और भरतपुर सेंचुरी में आते हैं वहां से, साइबेरिया से। गर्मियां वहां पर जब सर्दी पड़नी शुरू होती है तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आने शुरू होते हैं, वहां ठंड बर्फ पड़ती है, साइबेरियन बर्ड रेगुलर आती है। अब ये हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है, एंगल, वो किसी से रास्ता पूछ के आती है। उनको ये पता है इतनी श्रेणियां ऐसे जाकर, फिर इतनी श्रेणियां ऐसे जाना है, फिर ये जिस तरह हमको सड़कें और रोड्स याद रहती हैं, जिस शहर में हम जाते आते हैं, हाँ उसमें चौथी गली, ऐसा तीसरी गली, ऐसे ही उनकी श्रेणियों से उनको ध्यान में। आप समझिए ना कि ये जानने की शक्ति है, चींटी है। अब चीनी का दाना यहाँ रख दो, वो आकर उसको टच करती है, फिर चली जाती है, और थोड़ी देर बाद 20-25 चींटियां आती हैं। इनकी आंखें नहीं है, वो जाते ही वो नाप के भी तो वो वहां पहुंचती है ना। तो इसका मतलब है उसके भी उसके अपने रास्ते ट्रैक ढूंढने के है ना, जहां सुगी तो ये लोकेशन कौन सी है, उस लोकेशन पे पहुंचता है। जैसे ब्लाइंड मैन होता है, ब्लाइंड मैन भी तो लोकेशन ढूंढ लेता है ना, जहां जाना होता है, भी इतना चल के ऐसा करके अंदाजा चला के चलता है ना। ये सारा हमारा उसके जानने की शक्ति अलग है, उनकी जानने की शक्ति अलग है। ये सारा मतलब जब तक हम नहीं समझते थे कि ये लैटिस स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे पहुंच जाती? भाई एक डायरेक्शन तो हो सकता है उत्तर या दक्षिण में जाना हो, भरतपुर ये सेंचुरी यही करना है उसने जाके, या ये होगी कभी देखो कि वो आगे निकल के घूम के आए वापस, ऐसा नहीं है, वो आते वही है, वही आते हैं। तो ये सारा क्या है कि उनकी जानने की शक्ति अलग है, तो जानना जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, हो रहा है। दो काम एक साथ हो रहे हैं, हाथ का उठना। अब क्या है, हमारा शरीर दो काम कर रहा है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, हाथ का उठना भी हो रहा है ऊपर, और उसका जानना भी हो रहा है कि मेरा हाथ ऊपर गया। रोग का होना और रोगी की रुग्ण अवस्था का जानना, निरोगी होना और निरोगता का जानना, ये साथ साथ चल रहा है। मुझे रोग बढ़ रहा है, सब आपकी दवाई सूट नहीं करी है, मेरी तो और हालत खराब होगी, अब मेरी आधा 50% ठीक हो गया हूँ, अब बस मैं ठीक होने वाला हूँ। ये सारा कौन है कि कोई ना कोई जानने वाला चल रहा है ना अंदर, सिस्टम के अंदर। यहाँ पर ये निर्णय करना है कि जिसमें रोग आदि हुए हैं वह मैं हूं, या उसको जानने वाला मैं हूं। निर्णय करना है कि जिसको जिसके रोग आदि जो भी हुए हैं, क्या मैं वो हूं, या मैं उसको जानने वाला हूं? मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। मैं उसको जान रहा हूँ, शरीर को मैं मतलब शरीर से अलग होकर जान रहा हूँ कि नहीं अब इसकी तबीयत है, फिर खाना क्या खाया था, किसके कारण होता है, इसको खाने से मुझे तकलीफ होती है, ये मैं नहीं खाता, मुझे सूट नहीं करता। क्योंकि जब जब वो खाना गया, उसमें जो आपकी स्थिति हुई, वो आपके जानने में आ रही थी कि ये चीज जब खाता हूं तो मेरी ये होती है। ये 2-4 बार हुआ, अब आपका ये फर्म डिसीजन हो गया कि ये मुझको नहीं खानी, क्योंकि ये मेरे। तो जानना हो रहा है ना, जानना हो रहा है, जानना हो रहा है।
शरीर की अवस्था बदल रही है, जानने वाला इसे जानता है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, इसको भी जान रहा है, मरण हो रहा है तो भी उसको भी जान रहा है। परंतु जो जानने वाला है वह ना तो बूढ़ा हो रहा है ना वो मर रहा है, ना बूढ़ा होना है ना मरना। यहाँ पर ये निर्णय करना है कि मैं तो मात्र जानने वाला हूं, जबकि अवस्था बदलने का संबंध शरीर के साथ है। वो अपना चल रहा है, मैं उसको सिर्फ देख के उसको चेक करे जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जो जो एज बढ़ती है, कौन सी चीज मुझे सूट करती है, कौन सी नहीं करती है, ये मेरे जानने में आ जाता है, मेरे जानने में आ जाता है। जिस प्रकार शरीर की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अवस्था को जानने वाला उसी समय जानता जा रहा है, उसी प्रकार परिणामों को भी, चाहे कोई अवस्था हो, उसका जानना भी उसी समय साथ साथ होता जा रहा है। जैसे क्रोध का होना और उसका जानना, क्रोध भी हो रहा है, जब क्रोध हो रहा है और उसका साथ में जानना हो रहा है कि क्रोध कर रहा हो, थोड़े मोमेंट बाद ही आपको लगता है वो क्यों कर रहा है ये क्रोध। ये जब शुरू में होता है तो तब तो वो बेहोश हो जाता है, उसका जानना। जहां हमारा विवेक चल रहा है, जानना चलता है, जानना छूटता है, तो हम जो है वो हम क्या मूर्छा में आ गए, ये वो प्रमाद है। अगर मेरा लगातार जानना होता जाए उसमें तो मेरे में प्रमाद नहीं आएगा। मेरा जानना हो रहा है अपने आप को, नहीं मुझे ये नहीं करना, ये करना। ये जो हमारे यहाँ 73 बोल आते हैं 29वें अध्ययन के अंदर, उसमें काल की प्रतिलेखना, ये 15वां है। 73 में पहला संवेग है। काल की प्रतिलेखना का मतलब है कि तू काल का एक एक समय की उसकी प्रतिलेखना करता रहे। इससे क्या होता है, इससे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उस 73 बोलों में, काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। मतलब है कि काल की प्रतिलेखना करने से हर काल हर समय का मैं बड़े ध्यान से सजग होकर कर रहा हूं, तो उस समय इतना सजग हूं कि मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो रहा है। हर काम में ठीक समय पे कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, ये काल की प्रतिलेखना। ये भी हम सब्जेक्ट लेंगे कभी। काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। इसका मतलब यू शुड बी इन टाइम, ऑलवेज पर्टिकुलर। तो इससे क्या है कि आप उतने विजिलेंट हैं, उतने विजिलेंट। हाँ सचेत है, बस वही है ना, सजग हो जाओ। ये क्या है, ये सजग इसलिए हो रहा है कि इसको काल की प्रतिलेखन, मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब हो गया। इसका मतलब सजग नहीं थे हम। हाँ क्षय होता है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। काल की प्रतिलेखना से, बिल्कुल एक लाइन है इसमें, काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। एक समय में जागृत रहना। प्रतिक्षण जागृत रहना, सजग हो तभी ना, सजग रहते हो तो इसका प्रमाद है। अच्छा, कर्म बंद प्रमाद में होता है, जो भी गलती होती है प्रमाद में होती है, आप सजग हैं। तो मतलब प्रतिक्षण आपका जानना जानना, अपने बारे में जानते जा रहे हो, इतने विजिलेंट हो। ये काम ध्यान के अंदर जब आप आत्मा में जाते हो तो प्रति समय जानना हो रहा है, आप वहां हो, जिसको जानना हो वहीं पहुंच गए। अब आप इंद्रियों के स्तर पर बाहर हो तो आत्मा का ध्यान नहीं है, पर अब जिसको जानना है, जिसको हमेशा जानते रहना है, जिससे जिसके कारण मेरे अंदर, अगर वहां जाता हूं तो अप्रमाद है। मैं वहां क्यों नहीं जा रहा, मैं प्रमादवश नहीं जा रहा, मैं प्रमादवश नहीं जा रहा, मुझे आत्मा का भान नहीं रहा, मैं शरीर स्तर पर हूं, ये मेरा प्रमाद है। क्रोध आदि कम रहे हैं, क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ रूप परिणाम हो जाते हैं। परंतु जानने वाला सतत एक रूप से जो कुछ भी परिणमन हो रहा है उस सबको जान रहा है, जानता जा रहा है। क्रोध के अभाव में भी उसका अभाव नहीं हो रहा है, मतलब जानने वाला तब भी जानता जा रहा है। उसका काम तो मात्र जानना है। अब कल जो हमने सब्जेक्ट लिया था ना, वो था मात्र जानना। अब ये जानने को ज्यादा समझना है कि हमारा जानना भी कितने लेवल हो सकता है, कितने सूक्ष्मता से हम जान सकते हैं जानना। इस प्रकार ये निश्चित हुआ कि तीन काम एक साथ हो रहे हैं। शरीर आश्रित क्रिया हो रही है, एक विकारी शुभ शुभ परिणाम हो रहे हैं मेरे, ये मन चल के हो रहा है, ये अच्छा काम है ये बुरा काम है। शरीर आश्रित क्रिया हो रही है, बोल रहे हो या काया हिला रहे हो, जुला रहे हो, जो कर रहे हो, शरीर आश्रित क्रिया हो रही है। विकारी शुभ शुभ परिणाम आ रही है और जानन क्रिया हो रही है। इनमें से पहले दो काम तो नाशवान है। तो पहले दो काम है, शरीर की क्रिया करी खत्म हो गई,
शुभ शुभ भाव आए, परिणाम आए, विकारी आए, विकारी भाव चले गए, स्वभाव में आ गया। तो ये जानन क्रिया, इनमें से पहले दो काम तो नाशवान है, जबकि जाननपना त्रिकाल रहने वाला है, त्रिकाल रहता है। स्वप्न आने पर भी जानने वाला उसी समय जान रहा है, तभी तो प्रातः उठकर वह अपने स्वप्न के बारे में कह सकता है कि आज बड़ी अच्छी नींद आई। इसको भी जानने वाले ना, एक नींद ले रहा था, दूसरा उसको भी जान रहा था। ये तीनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। इस बात का आज तक ध्यान ही नहीं था, क्योंकि जानन क्रिया हमारी पकड़ में नहीं आई। केवल शरीर की क्रियाएं, मन की क्रियाएं अर्थात शुभ शुभ भाव ही पकड़ में आ रहे हैं। इसलिए शरीर की क्रिया और राग द्वेष रूप परिणामों को ही अब हमने अपना होना, अपना अस्तित्व समझा, स्वयं को इन्हीं का कर्ता माना। तो इनका करता ही नहीं है। अब लोगों को समझ नहीं आती, करने वाला तो मैं हूं, मैं इनका करता क्यों? तेरा काम तो जानना है। कर जो ये हो रहा है सारा, ये कर्म ये शरीर में हो रहा है। तो तू कहता मैंने किया, क्रोध मैंने किया, मैंने, यही भ्रांति है। तू क्रोध कर नहीं सकता। भाव स्थिति में क्रोध। जब मैं वहां से निकल आया, स्वयं को इन्हीं का कर्ता माना, इनके अतिरिक्त कोई जानन क्रिया भी हो रही है, उसका स्तर स्तर से भिन्न है, ये बात कभी समझ में नहीं आई। फल ये हुआ कि धर्म के लिए हमने एक और तो परिणामों को बदलने की चेष्टा की, इस बदलाव को धर्म मान लिया। अब हमने हमने धर्म किसको माना? हमने परिणामों को बदलने की कोशिश की। ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य, ये करूंगा तो गलत हो जाएगा, ये करूंगा सही हो जाएगा। तो कुछ भी मत कर। यदि शरीर और मन की ये क्रियाएं बदल गई, तो हमने इस बदलाव को ही धर्म मान लिया। कि पहले तो मैं ऐसा करता था महाराज, पहले तो मैं कुछ नहीं करता था, अब तो मैं समाई करता हूँ, माला करता हूँ, मैं ये नहीं कर, ये छोड़ दिया, ये करने लग गया, मैं धार्मिक हो गया। कुछ नहीं हुआ। बदलाव को ही धर्म मान लिया और अहंकार किया कि मैंने ऐसा कर लिया। इस बात को तनिक भी नहीं समझा कि ये दोनों ही पर आश्रित पुण्य पाप क्रियाएं हैं, आत्मा की अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं है। अतः इन पर आश्रित क्रियाओं के बदलाने मात्र से धर्म होना कदापि संभव नहीं। क्रियाओं को तो बदल लेता है, इनको बदलता है, तो इसको बदलने से तेरा ये धर्म होना कदापि संभव। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, उसका संबंध तो इस तीसरी स्वाभाविक क्रिया से, जानन क्रिया से है। तू जानना सिर्फ कर रहा है, मात्र जानना कर रहा है, तू धर्म कर रहा है। मात्र जानना, क्रिया कर रहा है तो पुण्य बांध रहा है, अच्छा कर रहा है पुण्य बांध रहा है, पाप बांध रहा है, तो उसको अपने आप को धर्म समझ रहा है। ये धर्म नहीं है। धर्म तेरा अपने में रुकने में है, अपने को मात्र जानने में। जहाँ ठहराव आ गया वहाँ धर्म हो गया। इसका संबंध तो इस तीसरी स्वाभाविक क्रिया, ये स्वाभाविक क्रिया है, जानन क्रिया से है। ये अज्ञानता, नासमझी, ये गलती उस जानने वाले की ही है कि उसने अपनी स्वाभाविक क्रिया को ना पहचान कर विकारी परिणामों और शरीर आश्रित क्रियाओं में अपनापन मान रखा है। अब बात और समझ में आती है कल की, मात्र जानना कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा बताऊं, आत्मा की अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं है। ये जो ऐसा पुण्य पाप की क्रियाएं जो करती हैं, अच्छी क्रियाएं जिसको शुभ समझते हैं, धर्म करते हैं, जिसको धर्म समझते हैं हम, अतः इन पर आश्रित कर्मों के बदलाने मात्र से धर्म होना कदापि संभव नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्रियाओं से धर्म नहीं होगा। वो शरीर के स्तर पर हो रही है, अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, तो वो जड़ जड़ की क्रियाएं हो रही है, तो जड़ ही बनाएंगी, पुण्य बनाएंगी या पाप बनाएंगी। तो जड़ जड़ को ही पैदा करेगा ना, तो या पुण्य होगा, फिर धर्म कहां से हो जाएगा? इसका संबंध तो उस तीसरी स्वाभाविक क्रिया से, जानन क्रिया से है। ये अज्ञानता, नासमझी, यह गलती उस जानने वाले की है कि उसने अपनी स्वाभाविक क्रिया को ना पहचान कर विकारी परिणामों
और शरीर आश्रित क्रियाओं में ये करूं, पुण्य करूं, ऐसा करूं, वहां पर ये बनवाऊं, करूं, दान दूं, इन सारी क्रियाओं में अपनापन मान रखा है। वो जानन क्रिया को छोड़ देता है, इन क्रियाओं को करने लग जाता है। वो समझता मैं धार्मिक हो गया। वो तो पुण्य पाप का एकत्रित करने वाला हो गया। कर्म कर्म बढ़ा रहा है, कर्म बढ़ा रहा है। स्वभाव को छोड़ के विवाह में चला गया। हाँ, विवाह में अपनाना। हाँ, ठीक। यही अहंकार है। यह अहंकार क्या, मैंने क्या, यही मिथ्यात्व है, यही संसार है, जो तब तक नहीं मिट सकेगा जब तक ये जीव अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं करे। अपना जानना नहीं हो रहा है। ये सारा क्या है, ये सारा उल्टा चक्कर है, सारा उल्टा चक्कर। सामायिक प्रतिक्रमण करता है, सामायिक प्रतिक्रमण करता है, मतलब है तो पर में ही है। पर भी तो हम लगता है कि हम प्रतिक्रमण अगर आप कर रहे हैं तो धर्म का काम अगर प्रतिक्रमण आप जो है वो रूटीन का जो रटा हुआ वो कर रहे हैं, या अपना जो सारे दिन की क्रिया क्रिया इसको पूरा सारा कर कर उसका अवलोकन कर रहे हैं कि कहाँ गलती, उसको मैंने ऐसा क्यों बोला, इससे अच्छा भी बोल सकता था, मुझे बोलने की क्या जरूरत थी, अपना अवलोकन करके, और जहां जहां भूल हुई है उनको करते हो, ये एक्चुअल में प्रतिक्रमण है। बाकी तो हमने ये भी क्रिया बना ली। हाँ, क्या क्या ये मतलब इस है तो होता है। ज्ञान की दो अवस्थाएं होती, क्रिया प्रतिक्रिया हुई, जैसे अपने द्वारा कोई हिंसा हो गई, जैसे पानी पिए जाती किसी की, उसका तो आत्मा से करके के अंतकरण की साक्षी से जो ये इतना कपड़े को इतना पानी डाली नहीं गया वो तो कर लेती है। जैसे इसको किसी से मान लो किसी को कहा गया कुछ है ना, दूसरे ने हमें कहा, तो उस समय प्रतिक्रमण करके और हम कहीं के पीछे पकड़े रखा, फिर वो बात फिर रिपीट होती है हमारे विचार में। प्रतिक्रमण करने का फायदा यह है कि आज मेरे से भूल अचानक हुई है, आगे नहीं हुई। अब पानी रोज आपने कपड़े धोने हैं, 2 दिन 3 दिन बाद धोने हैं, बताइए आप आज प्रतिक्रमण करते हो, 4 दिन बाद फिर कपड़े धोते हो, फिर नाली में डाल, फिर वो प्रतिक्रमण का क्या फायदा हुआ? वो कोई कुमार वही ना, भगवान ने तो कहा कपड़े पहने ही ना, धोने की तो बात अलग आएगी। जब ये अपने को नहीं जानता तब पर पद के विकारी भावों में, हाँ जी, नहीं नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम तो ऑप्टिमम, ये जो बात हो रही है ना, ये सारी अपने आप को और ऊपर उठाने की, मतलब हम हैं, हाँ, रियलाइज होकर हम और ऊपर बढ़े, भावों से एटलीस्ट है रियल। हाँ, जो कुछ हमने मान लिया संयम ले लिया है, संयम लेने के बाद तो ठीक है, कपड़े बदल लिए, ये कर लिया, ऐसा करते, ये करना, वहां तक रह गए, कुछ नहीं बात। लेकिन हमें और अंदर जाना है कि मैं इसको जितना ज्यादा चिंतन बढ़ाता हूँ, जितना जितना करता हूँ, रियलाइज करना है चीजों को, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यही अज्ञान रूप अवस्था है। जब यह अपने को चैतन्य रूप जानता है तब पर में अपनापन नहीं रहता। जब अपने को चैतन्य रूप जानता है तब पर में अपनापन नहीं रहता। यही ज्ञान रूप अवस्था है, ये ज्ञान रूप अवस्था है। अतः आत्म ज्ञान का उपाय शुभ अशुभ भावों और क्रियाओं को बदली करना नहीं है, परंतु अपने को बदली करना है। हम वो सारा चीज है ना, अब ठीक कहाँ करना है, ठीक कहाँ करना है। सुई जहां घूमी है ना वही मिलेगी, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये आत्म ज्ञान का उपाय शुभ अशुभ भावों और क्रियाओं को बदली करना नहीं है। मैं ये करता था, मैं ये करने लग गया, पहले मैं ऐसा था, मैं ये करने लगा, परंतु अपने को बदली करना है। क्रियाओं को, भावों को, शुभ शुभ भावों को बदलने से, क्रियाओं को करने से अपने को बदलना। मैं ये नहीं कहता कि ये भाव नहीं बदलने, क्रियाओं को नहीं बदलना। इन भावों और क्रियाओं को बदलने के बाद भी आपको आगे बढ़ना है, अपने को बदली करना है। वो जो हमारे अपने को बदली करने में वो, हाँ, अपने को बदली करने, वो आपको एक स्टेपिंग स्टोन है। देखिए रीजन है, पाप कर रहा है कोई,
सीखकर वो पुण्य करने लग जाएगा। उसको फिर जब समझा कि तू पुण्य भी छोड़, अब पापी का अगर हम पुण्य छुड़ा दें वो तो और उसका बुरा हाल हो जाएगा, उसका और हो जाएगा। हाँ, मतलब उसका पहले पुण्य में आता है, जो पुण्य कर रहा है उसको बताएंगे। तो ये जो सारा हम डिस्कस करते हैं ना, मैं तो जिनका पुण्य उदय हुआ, जिन्होंने संयम ले लिया, जिन्होंने श्रावक व्रत ले लिए, ये सारी ये जो बातें उनके लिए हैं। आम आदमी को नहीं जरूरत है, ना ही वो टाइम डिवोट करेगा, नहीं करेगा। शुभ अशुभ से हटकर शुद्ध में आ जाए। शुद्ध में, वही बात। अतः आत्मज्ञान का उपाय शुभ अशुभ भावों और क्रियाओं को बदली करना नहीं है, परंतु अपने को बदली करना। लेकिन ये जो है ना, अपने को मतलब यहाँ तक क्रियाओं को बदली करना नहीं मतलब है कि इसको यही नहीं रुक जाना, मतलब इसी को बदली करके रुक गया कि मैं धार्मिक हो गया, नहीं। बदली करके आगे बढ़ो और अपने को बदलो, तब रिजल्ट मिलेगा पूरा। अर्थात अपने अपने को चैतन्य रूप जानना है, जिससे शुभ भाव रहे या अशुभ भाव रहे, परंतु उसमें अपनापन नहीं हो। अपनापन तो अपने चैतन्य स्वभाव में हो। भाव शुभ और अशुभ जो हो रहे हैं ठीक है, परंतु उनमें अपनापन ना कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा, ऐसा नहीं। अपनापन तो अपने चैतन्य स्वभाव में ही है। जो जीवात्मा पुण्य क्रिया, पूजा पाठ, दर्शन, शास्त्र, अध्ययन, दान आदि भाग के नाम पर जाप करने कोई धर्म मार्ग मानता है, उन इनसे मुख्यतः पुण्य का बंध होता है, जिससे अधम गति से बचकर अच्छी गति मिल जाती है। परंतु इससे कषाय का नाश नहीं होता। जब इनको धर्म मान लेते हैं तब वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ बंद हो जाता। इसको अगर हमने धर्म मान लिया तब वास्तविक धर्म की खोज का पुरुषार्थ बंद हो जाता। वह समझता है कि वह धर्म में लगा हुआ है, जबकि मात्र कुछ पुण्य का बंध होता है, अर्थात ये गलत मार्ग है अध्यात्म की ओर से। पापी की तरफ से ठीक है, थोड़ा इससे मैं आ गया। दूसरा वह व्यक्ति है जो मानता है कि इन पुण्य क्रियाओं के करते करते ज्ञान स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। वह ज्ञान स्वभाव के पकड़ने का अलग से पुरुषार्थ नहीं करता। ये जवाब देते हैं लोग कुछ कि महाराज यहाँ तक तो हम पहुंच गए, कुछ अच्छा ही करने लगे ना, तो ये करते करते वो भी हो जाएगा, हम वहां भी पहुंच जाएंगे। हाँ, कहते हैं, ये जवाब देते हैं। हाँ हाँ, आ जाएंगे, जब समय आएगा हम आ जाएंगे। अभी तो हम नौजवान हैं, जब हम भी आपके हाँ आ जाएंगे, ठीक है। वह ज्ञान स्वभाव के पकड़ने का अलग से पुरुषार्थ नहीं करता, वह भी मात्र क्रियाओं में संतुष्ट रह जाता है। ये लंबा मार्ग है, ये नहीं कहा ये गलत मार्ग है, ये लंबा मार्ग है, ये लंबा मार्ग है। तीसरा वह व्यक्ति जो प्रारंभिक अवस्था में भेद विज्ञान के लिए इन्हीं क्रियाओं को माध्यम बनाकर शरीर आत्मा के भेद विज्ञान की भावना को पुष्ट करता है, मजबूत करता है, जिससे उपयोग पर्याय द्रव्य स्वभाव में, मतलब वो जो है ना उपयोग जो है मेरा, वो पर्यायों को छोड़ देता है, वो द्रव्य पे, द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हो, ज्ञान अपने को अपने रूप में अनुभव करे। ये ज्ञान की जागृत अवस्था है, यहीं से धर्म मार्ग प्रारंभ होता है। मतलब इसको शुरू से जैसे हाँ, शुरू में चलो माला लगा लिया, उसके हाँ, बाद सामायिक करना लगा दिया, हाँ, शुरुआत। हाँ, मगर उसको बढ़ते बढ़ना बढ़ते है। वो अब अपने जो आपने समाहित माला अनापूर्वी जो सीखी थी, अगर पिछले 20 साल से कर रहे हो वही कर। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है जैसे अभी पूरा ना पहले ही शुरुआत की, माला पढ़नी शुरू की, हाँ, फिर सामायिक करना शुरू किया, सामायिक को जाना, फिर अंत्यकरण में आ हाँ, आएगा। हाँ, लेकिन हाँ, फिर उसने बदलता गया वो हाँ, आत्मा। उसको ये तो पता, फिर तो बदलेगा तो ऐसे ही बदलेगा। वह ज्ञान स्वभाव के पकड़ने का अलग से पुरुषार्थ नहीं करता, वह भी मात्र क्रियाओं में संतुष्ट रह जाता है, वही संतुष्ट रह जाता इससे लिखा था पर्याय का आश्रय छोड़कर द्रव्य स्वभाव में। हाँ, द्रव्य स्वभाव में। उसका पर्याय का मतलब अवस्था। अवस्था। हम अवस्थाओं में खुश होने लग जाते हैं, आप बहुत सुखी हैं, अच्छा हो गया, ये अवस्था बदल गई। हाँ। हम अवस्थाओं पर्याय पर्याय को ही अटके हुए हैं, पर्याय में अटके हुए हैं, वहां अट गए हैं। इससे आगे निकल। हाँ, हम बात पर्याय की करते हैं। हम्म। ये सारे रिश्ते पर्याय के हैं ना, जब हम कहते हैं शारीरिक है, माँ बाप पति पत्नी बच्चा, ये सारे रिश्ते पर्यायों के हैं, आत्माओं के थोड़ी हैं। कल को वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाए, आपको उसके प्रति मोह थोड़ी रहेगा, कोई रिश्ता नहीं है।
आत्मा कल को वेश बदल के आ जाए तो क्या है? ये ठीक है, देखो मजबूत करना हाँ, जिससे उपयोग रहेगा, इससे छोड़कर द्रव्य स्वभाव द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव के सम्मुख हो, ज्ञान स्वभाव अपने को अपने रूप में अनुभव करे। यह यह ज्ञान की जागृत अवस्था है। यही यहाँ यही तक पहुंचना है। हाँ, यही यही से धर्म मार्ग प्रारंभ होता है। यहाँ भी प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होगा कि जागृत अवस्था में जागृत हो। ये लिखा आपने, बताओ हाँ, कितनी गहरी महाराज बात। जी ये दोबारा से समझाना, महाराज जी ये हाँ जी, दोबारा से समझाना। अच्छा ठीक है। तीसरा वह व्यक्ति है जो प्रारंभिक अवस्था में भेद विज्ञान के लिए इन्हीं क्रियाओं को माध्यम बनाकर शरीर आत्मा के भेद विज्ञान की भावना को पुष्ट करता है। विज्ञान के लिए इन्हीं क्रियाओं को जो कर रहा है ना, क्रिया का माध्यम बना लेता है, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की भावना को पुष्ट करता है, मजबूत करता है, जिससे उपयोग पर्याय का आश्रय छोड़कर द्रव्य स्वभाव के सन्मुख हो। मतलब हमारा बेसिकली क्या है कि बेसिकली द्रव्य मेरी आत्मा है, उसके कई गुण हैं, पर्याय जो है वो क्षण भंगुर है, एक एक समय की आ रही है। लेकिन हम तो अवस्थाएं देख रहे हैं, हम तो पर्यायों में जी रहे हैं, हमारा सारा खेल पर्यायों से हो रहा है, हम द्रव्य की बात ही नहीं कर रहे। जो जब आचार्य भगवान जब कराते थे कि मैं आत्मा आत्मा, तो लोग कहते थे महाराज को कुछ पता नहीं, महाराज आत्मा आत्मा करते हैं। हाँ, उनको आचार्य भगवान को कह देते क्या है ये आत्मा आत्मा करते रहते। एक वो कहते सबका मंगल हो, कहते ये तो मंगल मंगल ही करते, कोई बुध भी बृहस्पति की बात ही नहीं करते। मैंने कहा ये मंगल हो मंगल नहीं है। मुझे कई बार लोगों से जब मैं कई बार उनके प्रवचन के बाद बोलता था, मुझे लोग कमेंट देते थे महाराज तुम्हें कुछ देती है? मैंने कहा बहुत कुछ दिया है। और ऐसे कहते थे तुम्हें कुछ देते हैं, तुम्हें अगर परिवर्तन आया तो तुम्हारे अपने हिसाब से आया, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनसे इनके पहले तो हम धर्म को समझते ही नहीं। तो ऐसे ऐसे कमेंट देते। आवाज बंद हो गई। हाँ वो लगता है कुछ महाराज के कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई है आज। नितिन जी पूछ लीजिए एक बार। हाँ मैं फोन करता हूँ, मैं सोच रहा था कि शायद हॉटस्पॉट पे आ ही जाएंगे, मैं करता हूँ फोन।
आज तो लगता है कि वो ना तो आवाज जा रही है ना कोई फोन उठा रहा है वहां पर। अच्छा हुआ गुरुदेव आप पकड़ लाए। गुरुदेव प्रश्न पूछना था हाँ पूछ लो, अब प्रश्न का ही कि टाइम रह गया, जैसे 3 मिनट रह गए। अभी हमको ये बताया कि ये 3 क्रियाएं होती है, शरीर की क्रिया और जो भाव हमारे राग द्वेष या कषाय के, और एक जानन हाँ रूप क्रिया, ये 3 चीजें होती हैं। हाँ तीनों जी। एक साथ चलती रहती हैं। पर कल का जो हमारा सेशन हुआ था उसमें आया था कि जब व्यक्ति कषाय में होता है तो मतलब जानना नहीं कर सकता, और जब जानना करता है तो कषाय नहीं कर सकता, ऐसे कुछ आया था कल। हाँ हाँ, तो ये जब जब आप स्वभाव में है तभी हो रहा है ना ऐसा। अब जब कषाय में हो तो विभाव में चले गए आप, विभाव हाँ में जी। चले गए कषाय में, तो फिर जानना कहाँ से होगा? अब तो फिर नहीं, ये कषाय को ही तीन जान रहे हो क्रियाएं यहाँ पे, नहीं ये यहाँ कषाय पर बताया वो ना तो कि जान तीनों। नहीं, पर वो जान रहा है कि आप क्रोध कर रहे हो। जिसमें अच्छा आप जी। क्रोध कर रहे हो आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो बाद में आपको रियलाइज होता है कि भी मुझे क्या करने की हाँ जरूरत जी। थी ऐसा। हाँ जी, तो बाद वो में तो तो साथ होता है। चलता है ना। मतलब क्रिया जो जो जानने की क्रिया है ना वो परमानेंट चल रही है। जानन हाँ की जी। क्रिया की इतनी इंपॉर्टेंस है, अगर जानन की क्रिया जो है ना, आप अपने घर से मालवीय स्थानक जाते हैं और बीच के अंदर 40 इलेक्ट्रिक पोल पड़ते हैं, हाँ आपने जी। गिना नहीं है। लेकिन आपके चलने के बाद में अगर उसमें पहुंच जाएंगे तो कोई पूछे ना कितने खंबे हैं तो आप बता सकते हो 40, अगर उसमें उतना ज्ञान हो जाए। अच्छा जी। आगे मतलब ये पीछे ज्ञान गाड़ियां की जा रही हैं, एडवांस्ड एक नंबर स्टेज प्लेट है। है, आपने ध्यान नहीं कर रहे हो, पर जानने वाला हाँ जी। जान हाँ रहा जी। है। जानने हाँ जी। वाला हाँ जान जी। रहा है कि ये गाड़ी अभी निकल के गई ऐसे निकली। ये जितने हाँ ये जी। सीआईडी में या बड़े बड़े डिटेक्टिव होते हैं, उनकी जानन क्रिया इतनी फास्ट होती है कि कमरे में घुसते ही हाँ और जी। उनको ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के हाथ में अंगूठी थी, जैसे चश्मा पहना था, ऐसा दिखा था। एक लुक में, ये एक लुक के अंदर उसको पूरा एक पिक्चर ग्रास कर लेते हैं। और जिस समय कहीं वो हाँ जी। कोरिलेट करना होता है ना, तो कहता है ये उस टाइम उसने नहीं पहनी थी, ये बाद में पहनी है, ये ऐसा कर सारी कोरिलेट कर देते हैं। ये हमने जाना है कि बच्चों के अंदर ना, जैसे डिफरेंट आइटम रखकर, पहले तो बहुत होते हैं कि घर, हाँ, कि टेबल के ऊपर 40-50 आइटम रख दी, बच्चे को लाकर उसको खड़ा किया, छोटा बच्चा जो है 8-10 साल का, इसको देख। और देखने के बाद एकदम हटा लेते थे उसको और कागज पे लिख कितनी लिस्ट में थी। उस बच्चे का पता चलता था कि उस 40 चीजों में किसी ने 10 लिखी, किसी ने 20 लिखी, किसी ने, मतलब एक शॉट, एक इसकी मेमोरी जो है, वन शॉट मेमोरी क्या है? वन शॉट की मेमोरी मतलब कि ऐसे निगाह मारी ना तो उसको, अब जो बैठ के लिखने लगा ना, ये दाल, मूंग की दाल यहाँ पड़ी थी, चने यहाँ पड़े थे, ये यहाँ पड़ा था, ये यहाँ पड़ा था, वो सीक्वेंस में पूरी पिक्चर को कोरिलेट करके मैक्सिमम लिख देते हैं। उस बच्चे को इतनी हैबिट, इतने, आजकल तो बहुत है। हाँ वो जो है इतनी इतना एक्सपीरियंस, बच्चे दीवार के पीछे क्या हो रहा है ये बता देते हैं। वो हाथ में वो बॉल का गेम होता है, लाल लाल रंग की जो है ना, एक बॉल लेके, छोटी सी बॉल जो है, वो इधर इधर हाथ के ऐसे करते हैं, उसके साथ में तो बच्चा कहता है इस हाथ में हमेशा 100% करेक्ट निकलता है। ये बड़ी है, छोटे बच्चों में ये कराते हैं। ये आजकल है, ये सिंगापुर वगैरह से ये कोर्स है, नाम भूल गया मैं इसका, क्या है? तो ठीक है, ये आपको अगर समझ आज जो है ना, कल कल से कोरिलेट करोगे कि जानना जो है कितना इंपॉर्टेंट है, जानना, मात्र जानना। अब हम जानने के साथ सोचते हैं ना, जो करते हैं, तो हमारा जानना डाइल्यूट हो जाता है। मैं जान रहा हूँ, मैं जिसको जानना कर रहा हूँ वो आत्मिक स्तर पे जानना नहीं हो रहा। अगर जानना वो हो जाएगा तो आपको तो मतलब ब्रह्मांड में जो चीजें आ रही है वो भी पकड़ में आने लग जाएंगी, कौन क्या है। तो ये हमारा जानना कहाँ तक जा सकता है अगर हम मात्र जानना करें। लेकिन हमारे जानने के साथ सोचना भी चल रहा होता है, भाव भी होते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो प्रतिक्रियाएं भी कर रहे हैं। रिएक्शन रिएक्शन हाँ, होता है। तो हमारा जानना जो है ना वो बड़ा हल्के स्तर का होता ये तो सिद्धों की अवस्था हो गई। है। नहीं, ये तो कहा था कि सिद्धों जैसा बनना पड़ेगा आपको, इसको आरोपित कर लो, कोशिश करो कि मात्र जानना। लेकिन हम बिना कमेंट किए हुए, बिना अच्छा, बिना बुरे नहीं रहते, नहीं रहते। कितना इंपॉर्टेंट है मात्र जानना। और जानना का मतलब है कि अगर उस लेवल का जानना है तो मैं अपने स्वभाव में हूँ, और यहीं से धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है कि मैं अपने में हूँ।
अपने में हूं तो मैं स्वभाव में हूं और आत्मा हमेशा स्वभाव में, लेकिन जब अपने से हट स्वभाव से विभाव में जाता हूँ, सारी प्रॉब्लम तो वहां खड़ी होती है, विभाव। और विभाव में ही जाकर मैं ना उसको सॉल्व करने को, वो स्वभाव नहीं है ये। मतलब आत्मा का स्वभाव दान करना, पुण्य करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये भी क्या है, ये मेरे मौनी कर्म के कारण है। इसमें मुझे आनंद आ रहा है, ये क्या है, ये दान वगैरह ये सारा करना, ये सारा क्या, ये मौनी कर्म है। हाँ, मौनी कर्म। आपका भाव उठ रहा है, उसका आनंद आ रहा है आपको। दान करने में आनंद आ रहा है। हाँ, दान करने में अंदर, इट इज सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। ये लत है, लत है। हाँ, लत है। अपेक्षा है कि दादा इनका तो गुरुदेव महाराज की साहब आज्ञा इसको, से। तो महाराज हाँ साहब जी। इसको फिर कैसे देखना चाहिए? मतलब अगर मान लीजिए दान दे रहे हैं या किसी दान दे रहे हैं, जरूरतमंद की। आपको लगता है कि दान आप दे रहे हैं। जी। एक ये सोचना है कि दान हो रहा है। दान आप दे रहे हैं, आप कौन होते हो दान देने वाले? क्या किसी को दे सकते हो? वो किसी को दे कैसे दे, और फिर उसका क्रेडिट ले रहे हो कि मैं दे रहा हूं? तेरा तो है ही नहीं कुछ ये भाव अगर आ जाएगा तो कर्ता भाव निकल जाएगा। और कर्ता भाव कि मैंने दिया, अरे तूने कहां से दिया, तू कहां से लेके आया भाई? तू जो दे रहा है, यू आर रॉबिंग द पीटर एंड पेइंग टू द पॉल। गाय मारकर जूता दान कर रहा है। लाख लाख कमा कर और उसमें 1,000 दान करके, 1,100 रुपए दान करके तू महारथी बन रहा। उसके बाद भी वो दान पाप है, ये पुण्य। जो कमाते हो पाप से हो रहा है। अरे भाई, तू कमाई मत उतना जो दान करना पड़े। तू कमाई उतना कि तू अपने पापों को लिमिट करते कर ले। तू पुण्य बढ़ाकर अपना टाइम खराब कर रहा है, आगे फिर पुण्य भोगेगा, पाप फिर पड़ेगा। धन कमा रहा है, धन कमा रहा है तो उसके लिए पाप कर रहा है। बिना पाप क्रियाओं के धन नहीं कमाया जाता। और नहीं है तो अगर मान लिया अच्छे काम भी कर रहा है, तू भी आत्मा से बाहर रहकर काम कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। उतना टाइम तू आत्मा में रह सकता था, तब भी तेरा निर्जरा हो जाती। तूने वो करा अपने, अब क्या है, उस पैसे को देकर तूने पाप बांध लिया। उस वो पैसा तेरे पास आ गया, उसका फ्रैक्शन तू देकर पुण्य बांध रहा है। ये पुण्य भी भोगना पड़ेगा, वो पाप जो बांधा है एक्स्ट्रा वो भी भोगना पड़ेगा। तू कहाँ कहाँ का ये हिसाब लगाना। तू इतना बड़ा बनिया है, तू कर क्या, ये सौदा महंगा है कितना, कितना महंगा सौदा है। बात समझ में आ रही है ये वाली? जी महाराज साहब। ये बात समझ में आ रही है ना? तभी जी वो जी जो जी। क्वेश्चन होता था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं, बस इतना ही देना मुझे, इतना ही कमाना है मैंने जिसमें मेरा गुजारा हो जाए और कोई अतिथि आए तो उसका भी हो जाए, बस इतना ही कमाना है, ढेर नहीं लगाने मैंने। ये मैं उसको कमाने के लिए उतना पाप नहीं करूंगा। और मुझे नहीं तो होता इतना दीजिए, दूसरे का भी दियो और मैं दान भी कर सकूं, इतना मांगना चाहिए ना। दान करना, ये अगर डिटेल में सोचोगे, मुझे मुझे कमाना कम चाहिए। दोनों फैक्टर से टाइम में वेस्टेज हो रही है, वो भी भोगना भोगना पड़ेगा और ये भी भोगना। और जिसको मिलना उसको तो मिल ही जाएगा अपने आप ही। हाँ, हमने वो देखो उसको तो मिल कि जाएगा। अब फिर सबसे बड़ी बात है, आप पुण्य का कर्ता भाव मिलना लो ही ना। अगर मान लिया आपके थ्रू भी देना, आपको देना पड़े, तो समझो ये तो इसका था, इसे ले गया। मैं देता किसी को नहीं हूं, मैं किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। जो हो रहा है वो व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। तो गाने करें, दान की संस्थाएं चलेगी, बाबू यहाँ तो गाने करेगी। वही और देखो, ये जो है ना, ये दुनियादारी है, लौकिकता है। लौकिकता से उठोगे तो नहीं चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम बनेगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम,
चत्तारि लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण साजर। सब भाई काशी फतेह नंदा भी। काशी काशी माता